जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी बड़ी बहन जी का। आपने बहुत सुंदर, आप लोग तालियों का सहयोग अपने लोग के दी था को जाते हम ही देखिए को एनका फोटोग्राफर है क्या मैंने अभी बहन जी जो है ना वो भाई जी को बैच पहना करके भाई जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग सभी तालियों का सहयोग देते रहें, देखते भी रहें। फोटो लेने बने कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। जोरदार से तेरा ही था, मन लाए लाए हो ऐसा दूर क्या करो। अभी रंडी बहन को शॉल पहना करके मृत्युंजय भाई जी स्वागत कर रहे हैं सभी बहनों का। सभी को लीला बहन को शॉल पहना करके स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन हो, स्वागत हो। मधुबन हमारे वरिष्ठ दादियों की ओर से, भ्राताओं की ओर से, सभी की ओर से दादाजी शारदा बहन जी को भी शॉल पहना करके का स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। विनोद भाई जी को बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है, आप सभी देख ही रहे हो। नाम का मोती मेरी अभी बहनों को थोड़ा सा जगह दे। अभी बहनों को शॉल पहना करके सभी का अभिनंदन कर रहे हैं मृत्युंजय भाई जी। और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। सभी बहनों का आप लोग जोरदार अपना लोग के मना सापोई मारी थकी वो आनंद लोए थकी वो। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझे संग बहूँगा मैं। तू है सागर, अपना लोग के सापोई मारी थको आनंद लोए थकी वो। तुझे संग बहूँगा दुनिया दृश्य जगह दी वो कमन बहन मिला के उठी जाए जाते, उठी पिलाए शॉल टू लोए जाते। चाहे जैसे मुझे रख लो, एवं की बहनें उठी थकी हो जाते हैं। आप लोग के लाहे लाहे कमाई दिए दूर के अभिनंदन हो। ऐसे जाएंगे लीला बहने
रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक कुमारी रीतू, बार जो कुमारी कह रीतू का दे गीत। कि हाँ तू कुमारी मेरा है। कुमारी रीतू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है, देवीदास, फिर तो हर देवीदास, एक सितम हंस कर देवीदास। ही सहूँगा मैं। फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हमारे बीच से अभी भ्राता जी जा रहे हैं। अभी तो डांस डांस हो जाता है, डांस डांस डांस। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी लिया जान, लिया जान, तुझ में, मैं वो लिया जान कुमारी है ना। तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ। सोनों की आस जो टूटी तो जीना सकूँगा। कहा है रক্তিम भाई सोनों की 300 से आस जो टूटी तो जीना गणेश आराधना। सकूँगा मैं। चाहे जैसे
नृत्य कोविदम् गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे तांडव प्रिय पुत्राय तांडव प्रिय रूपेण नमो चिंतामणि नित्यम् शुद्ध बुद्धि प्रदायकम् शुद्ध बुद्धि प्रदायकम् शुद्ध बुद्धि प्रदायकम् गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गजमुख मंदन जित 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 धूम धूम दत्त जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरन सुख करण भजन धर्मिकित धर्मिकित थोरांग थोरांग गडिगन धा 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 सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत
तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रक्तिम भाई जी। गणेश वंदना अभी अपना लोग के जाने डांगो बाइडो ईमान देरी तो बही बनोवार है गति आमी एतिया डांगो बाइडो के अनुरोध करीम जाते निज आशीर्वचन आमार सकलो बहनर प्रति जाते रखे के लेते खेते। आप लोग जानते हो कि ज़्यादा देर काफ़ी देर बैठने का हो गया, इसलिए ज़्यादा देर तो नहीं बैठ सकेंगी कि आज इतना जो विशाल बट वृक्ष बनकर तैयार हुआ एक बीज से। ओम शांति, ओम शांति, बोलो जोर से ओम शांति, ओम शांति। आज हमारी 25 कन्या बहनों ने अपने जीवन को शिव बाबा के हवाले किया, सेवा में समर्पण किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, विदाई दे रही हूँ कि आज हमारी बहनों ने इतनी हिम्मत रख के और एकदम बाबा की बन के और सेवा में समर्पित हुई। इसलिए उनको बहुत बहुत दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बड़ी बहन जी का भी अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, जोरदार, बहुत जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से बहन जी का अभिनंदन करेंगे। स्वागत हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। दुलिया जान का एक ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख रहे हो। बच्चों का स्वागत करें, जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करें। दुलिया जान से एक ग्रुप पधारा है। डांस शुरू करो। तूने पायल
दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही दिल में रहता है ओ सजना। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही दिल में रहता है ओ सजना। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा तो सजना। आ जाना अब तरसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा। तूने चूड़ी क्या खनकाई, आया ना हर जाए, तूने पायल जो छनकाई, आया ना हर जाए, तूने चुनरी जो लहराई, आया ना हर जाए। प्रभु इस আলোক রূপরেখা চেঞ্জ কৰি আমাৰ মাজতে আপোনালোকে সকলো গম পায় কি বিশেষকৈ সমৰ্পণ সমাৰোহ ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰৰ অপেনিঙৰ কাৰণে তেখেতে শ্ৰদ্ধেয় আদৰণীয় শাৰদা দিদিজী আমাৰ মাজতে উপস্থিত হৈছে। বিশেষকৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ স্বীকাৰ কৰি আমাৰ মাজতে আজি আহি পাইছে। প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে তেখেতে আমাৰ মাজতে উপস্থিত হৈছে। আমি পুনঃ তেখেতৰ অভিনন্দন স্বাগতৰ কাৰণে এবাৰ জোৰদাৰ, একেবাৰে ইমান জোৰদাৰ যে গুজৰাটলৈকে পাই যাতে তেখেতে প্ৰায় 55 ইয়াৰ্ছ হ'ল তেখেতে সমৰ্পিত ৰূপতে সেৱা দি আছে। এতিয়া বৰ্তমান সময়তে গুজৰাটতে থাকে, আহমেদাবাদ। কিন্তু আমি এনেকুৱাও ক'ব পাৰোঁ যাতে কি তেখেতে হেডকোৱাৰ্টাৰতে মাউণ্ট আবু ৰাজস্থানতো থাকে। আমি তেখেতে জুৰিষ্ট উইং অফ ৰাজয়োগা এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ, টিচাৰ্ছ বেহনৰ যিবিলাক ট্ৰেইনিং দিয়া যায় তেখেতৰো কোঅৰ্ডিনেটৰ। তেখেতে আমাৰ মাজতে উপস্থিত হৈছে। তেখেতকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে দেশ বিদেশতে বহুত নানা ৰকমৰ প্ৰগ্ৰাম, তেখেতে এটা ডাঙৰ স্পীকাৰ, লগতে টিভি ৰেডিঅ' চেনেলৰ মাধ্যমেদি ইণ্টাৰভিউ আদি দি বহুত আত্মাবিলাকক লাভান্বিত কৰিছে। তেখেতক আজি আমাৰ এই সমৰ্পণ সমাৰোহ যি প্ৰগ্ৰাম আছে, আজ দিব্য আৰু শুভ সন্দেশ আমাৰ বেহেনবিলাকৰ আগতে দাঙি ধৰিব। दिव्य संदेश, अलौकिक संदेश, कुछ प्रेरणाएं बहनों के प्रति आप रखेंगे तो हम अपनी शारदा दीदी से अनुरोध करते हैं कि कुछ हम सभी के समक्ष प्रेरणाएं व्यक्त करें। आदरणीय शारदा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के कल्याणकारी, सर्व के रक्षक, गति और सद्गति दाता, विश्व रचयिता, परमपिता परमात्मा शिव, जिसको हम सभी प्यार से शिव बाबा कहते हैं,
उसकी आप सर्व स्नेही संतानात्मय भाई और बहनों, और मेरे बाजू में बैठी हम सर्व की आदरणीय सत्यवती दीदी, जिन्होंने तिनसुखिया को सच में ही सुख देने वाला बना दिया है और सुखी बना दिया है। और उनके साथ साथ उनके साथी रजनी बहन, विनोद भाई और रजनी बहन शिव सागर और अन्य सभी बहनें राइट हैंड बन करके बेहद की सेवाओं में वो साथी बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी इतना सुंदर ये पीस विलेज, जो न सिर्फ तिनसुखिया और उसके आसपास लेकिन सारे आसाम को खींच करके ले आएंगे कि एक ऐसा स्थान जहाँ शांति का चुंबक है, शांति की ईश्वरीय शक्ति है, और शांति लेनी हो तो इस पीस विलेज में जाकर के लो, जिसका कल उद्घाटन किया। और कल का दिन दुनिया में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उसके पीछे की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत गुह्य है और राजों को ली हुई है। और इस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन और उस उद्घाटन के पश्चात ईश्वरीय प्रेम में रंगी हुई शिव साजन को जिसने स्वयं चुन लिया, ऐसी शिव समर्पित 26 कन्याओं का रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में उनका समर्पण सोने में सुहागा है। अगर उस वैलेंटाइन डे की पीछे की जो कहानी है वो सुनाऊं तो बहुत सुंदर इस अवसर के साथ उसका संयोग बैठता है। दुनिया वालों की दृष्टि में ये प्यार का दिन है, लेकिन वो कौन सा प्यार और कैसा प्यार और किस प्रकार का था, उसको आज बड़ा विभिन्न रूप दे दिया है। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी कि रोम का एक राजा था और हर एक देश अपने देश की सुरक्षा के लिए सैनिक रखते हैं, और वो सेना देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करती है, युद्ध करती है अपने दुश्मनों से। तो राजा को एक दिन ऐसा आया, कहीं कुछ घटनाएं हुई और जो सैनिक थे, योद्धा थे, वो युद्ध में जब कब कोई परिस्थिति आती थी तो उतना दिल से युद्ध नहीं करते थे। ऐसा उस राजा को अंदर महसूस हुआ। तो उसने एक कानून बना दिया, जो भी सैनिक बनेगा वो कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करेगा, वही सेना में भर्ती हो सकता है। अब जो सैनिक बनने वाले थे
और बनते थे। राज आज्ञा थी, इसलिए ना चाहते भी उनको इस आज्ञा का पालन करना पड़ता था। अंदर इच्छा होती थी। और राजा की ये राजाज्ञा इसलिए हुई कि सैनिकों की बुद्धि उनके परिवार में, पत्नी में, बच्चों में जाएगी कि अगर हम युद्ध में मर जाएंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये समझ करके उसने कहा कोई शादी नहीं करेगा जो सेना में भर्ती होगा। तो वो सैनिक उस राजा की आज्ञा का पालन करने लगे। फिर भी कुछ कुछ सैनिक ऐसे थे जिनको इच्छा हुई कि हम शादी करें। और ये बात जो एक बड़ा संत था जिसका नाम था वैलेंटाइन, उस वैलेंटाइन संत के पास कुछ सैनिकों की ये आवाज़ पहुंची। तो उसने कहा कि जो सैनिक शादी करना चाहते हैं, मैं गुप्त रीति से उनकी शादी करा देता हूँ, जो राजा को पता ना पड़े। तो कुछ सैनिकों की उसने शादी करा दी। कोई भी बात इस दुनिया में छिपती नहीं है। कहते हैं दीवारों को भी कान होते हैं। तो कुछ सैनिकों की शादी उस संत वैलेंटाइन ने कराई। राजा के कान में आवाज़ पहुंची कि संत वैलेंटाइन ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके सैनिकों की शादी कराई है। राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी और उसको जेल में डाल दिया। और वो जेल का जो जेलर था वो संत वैलेंटाइन को मिलने के लिए जेल में गया। उसकी जो फांसी की सजा की डेट थी वो सुनाने के लिए। उसके सुनाने के साथ साथ उसने संत को कहा, मुझे मालूम है आपके पास में कुछ दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं, और उस जेलर की जो लड़की थी वो लड़की अंधी थी। तो उसने संत से प्रार्थना की कि आप मेरी इस लड़की को आँखों की रोशनी दें। और उस संत वैलेंटाइन ने, क्योंकि उसके पास जो दिव्य शक्तियाँ थी, उन शक्तियों के आधार पर उस लड़की को उसने रोशनी दी और वो लड़की जो अंधी थी वो देखने लग गई। और जब वो उससे मिला तो उस लड़की का संत से प्यार हो गया और संत वैलेंटाइन का उस लड़की से प्यार हो गया। परंतु उस संत की तो फांसी की दिनांक और समय दोनों निश्चित था, और वो उसका दिन था 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को दुनिया वाले वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वो सोचते हैं शायद वैलेंटाइन डे मना प्यार का दिन, परंतु उस संत ने उस वैलेंटाइन डे के दिन उस लड़की को, जो जेलर की लड़की थी जिससे उसका भी प्यार हो गया, उसको अलविदा का पत्र लिखा और उसके बाद उसको फांसी मिली। दूसरी तरफ मीरा
जिसने बचपन में श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया और फिर महाराणा के साथ उसकी शादी हुई, परंतु उसकी बुद्धि में क्या था, जो बाल्य अवस्था में एक भूलेपन से उसने कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया कि एक हिंदू नारी अपने जीवन में एक ही पति को स्वीकार करती है, दूसरे को नहीं। और उसके पीछे उसने कितना सहन किया, चाहे राजा से, चाहे राज परिवार से, राजगुरु से, कि ये कुलक्षणी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, राज्य कुल की मर्यादाओं का पालन नहीं करती है, सत्संगों में साधु संतों के साथ जाकर बैठती है, उसके लिए उसको कितने कष्ट, कांटों की शैया, सांप का पिटारा, और अंत उसका क्या हुआ, उसको जहर भी दिया गया। और उसने वो जहर भी बड़े प्यार से, जिस कृष्ण को वो अपना सर्वस्व समझती थी, भगवान समझती थी, उसकी याद में जहर भी पी लिया, परंतु वो जहर भी उसके लिए अमृत हो गया। विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करता है, और ये कहानी नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये आज की ही इस ही दुनिया में महाराणा की महारानी और भरी सभा में वो विष अमृत हुआ तो दुनिया उसके चरणों में झुकी कि ईश्वरीय प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा क्या होती है। तो दुनिया वालों का वैलेंटाइन और मीरा की सच में वो ईश्वर के प्रति की श्रद्धा कहें, भक्ति कहें, भावना कहें। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, प्रैक्टिकल। कितनी भी सहन करने की एक्सट्रीम परिस्थिति, विष का प्याला स्वीकार किया। आज उस मीरा के भक्त बन गए। ये सच्ची सच्ची मीराएं जो हमारे सामने बैठी हैं, जिन्होंने स्वयं उस ईश्वर को अपना साजन के रूप में स्वीकार किया है। भारत की संस्कृति की अगर हम आदि से देखें तो पहले पहले कन्याएं जो राजकुमारियां थी स्वयं अपना वर चुनती थी। इस कलयुगी दुनिया में कोई कन्या अपना होती है तो कुल की मर्यादा के विपरीत आज के समय तो नहीं माना जाता है, लेकिन बीच का थोड़ा समय ऐसे था जब कन्या अपना वर चुनती थी तो कुल कलंकित के रूप में, या ये चरित्रहीन है, इस प्रकार की कमेंट्स होती थी। लेकिन ये आदि की एक संस्कृति थी कि उसको अपना वर चुनने का अधिकार है। लेकिन ये एक दिव्यता और अलौकिकता उस सर्वशक्तिवान परमात्मा ईश्वर ने हम सभी को ये जीवन दिया है, और हर एक अपने जीवन को अपने प्रकार से जीने के लिए सुरक्षित भी है, स्वरक्षित भी है और स्वतंत्र भी है। परंतु उस लौकिक दुनिया की कुछ कुल की मर्यादाएं कहें, कुछ उनके अपने पुराने विचार कहें, सब कुछ उसमें मिक्स हो जाता है कि ईश्वर के प्रति जब अगाध श्रद्धा, निश्चय, विश्वास और जीवन में कुछ दिव्यता और अलौकिकता की प्राप्ति होती है
और कुछ महसूसता होती है। और आज की सारी दुनिया आप सब देख रहे हैं, रोज नित्य नए 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 समाचार सुनते रहते हैं, रोज नए नए कुछ ना कुछ स्कैंडल्स होते रहते हैं। जिस भारत देश में, जिस भारत की संस्कृति में, जिस परिवार का आदर्श रहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। घर घर स्वर्ग था, आज घर घर स्वर्ग है। गृहस्थ को आश्रम कहा जाता था, आज गृहस्थ को आश्रम कह सकते हैं। हम सब बहुत अच्छी तरह से इन बातों को जानते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। ईश्वर का मार्ग फूलों से सजा हुआ नहीं है। आज ये कन्याएं पिक्चर देखने जाएं, होटल्स में जाएं, नाइट क्लब में जाएं, लौकिक परिवार वाले कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा है। और वही लड़कियां पिक्चर देखना बंद कर दें, होटल जाना बंद कर दें और सादा जीवन धारण कर लें, ईश्वर के प्रति उनका झुकाव हो जाए, तो एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उनके आगे खड़ा हो जाता है। ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये लड़की शादी नहीं करती है, क्या कमी है, क्या इसके माँ बाप के पास इसकी शादी के लिए पैसा नहीं है, क्यों इसको इस तरह से कोई आश्रम में जाने दे रही है, सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं, बाहर खाना नहीं, फिल्म देखना नहीं, हंसना नहीं, बहलना नहीं, कोई ये भौतिक दुनिया का सुख नहीं, कैसे जिएंगी, क्या होगा। आप इन सब बहनों के अनुभव पूछिए। इन्होंने यहाँ आकर ईश्वर का बनकर क्या अनुभव किया, क्या सीखा, कैसे जीवन परिवर्तन हो गई, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, सोच भी नहीं सकेंगे। जिस सुख के पीछे दुनिया दौड़ती है वो विनाशी, क्षणिक, अल्पकाल का सुख है, साधनों का सुख है। साधनों से परे का सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख, जिसको मीरा ने अनुभव किया। इन मीराओं ने वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव किया है। और प्राप्ति, दुनिया वाले प्राप्तियों के पीछे भागते हैं। आज ये मिला, कल दूसरा चाहिए, परसों तीसरा चाहिए, चौथे चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए। उन प्राप्तियों का कहीं भी अंत नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। फिर भी जीवन में संतुष्टता, वो खुशी नहीं है। और यहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हमारे जीवन में जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जीवन इतना सरल है, इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है, इतना पवित्र है, जो उस पवित्रता की पर्सनैलिटी, वो ईश्वरीय शक्ति, वो रूहानियत की शक्ति कि आगे दुनिया के ये सब साधन और सुविधाएं फीके हैं, मूल्यहीन दिखाई देते हैं और ही
तरस पड़ता है, रहम आता है कि आज का मनुष्य किसके पीछे भटक रहा है, किसके पीछे दौड़ लगा रहा है। मुझे याद आ गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। सारी दुनिया में उसने बहुत युद्ध किए, कितने खून किए, हिंसाएं की, लड़ाइयाँ लड़ी। किस लिए? विश्व का सम्राट बनने के लिए, कि सारा विश्व का मैं राजा बनूं और उस पर रूल करूं। लेकिन जब सिकंदर इस दुनिया से चल बसा, उससे पहले उसने कहा मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है, जब मेरी अर्थी को लेकर के जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, दुनिया देखे सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा। क्या लेके जा रहा है? जो उसने कर्म किए, जो कमाया, जो बनाया, जो प्राप्त किया, इंसान यहाँ ही छोड़ करके जाएगा। हमारी ये बहनें हाथ भरतू जाएंगी, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ कर रही हैं। अनेक मनुष्य आत्माओं के जीवन को बुराइयों से, व्यसनों से, विकारों से छुड़ाकर और लक्ष्य दे रही हैं कि हमें अपने जीवन को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाना है। इस धरती को ही स्वर्ग बना देना है। घर घर स्वर्ग बन जाए, हर बाला राधा हो, हर बालक श्री कृष्ण हो, हर नर नारायण हो, हर नारी लक्ष्मी हो, तो ये भारत फिर से देवभूमि बन जाए, स्वर्ग बन जाए। उसके लिए आज ये 26 बहनें अपने जीवन को विधिवत ईश्वर को, शिव बाबा को अर्पण कर रही हैं। दुनिया में सोचते हैं लड़की का विवाह कर रहे हैं, अगले घर में जाकर के सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन सुसाइड कर लेते, डाइवोर्स कर देते, दौड़ भाग करके किसी और के साथ चले जाते। लेकिन ये ईश्वर का घर और ईश्वर साजन जो सदा सुहागिन बनाने वाला है, सदा साथी है, सदा भाग्यवान बनाने वाला है, सदा सब गुणों, शक्तियों से, विशेषताओं से, योग्यताओं से, ज्ञान रत्नों से रोज श्रृंगार करता है। ऐसी ये पवित्रता की देवियाँ जिनका गायन और पूजन करते हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, शीतला है, संतोषी है, वैष्णो देवी है, ये सब वही देवियाँ आज हमारे सन्मुख विराजमान हैं, जिनकी महिमा स्वयं भगवान शिव बाबा ईश्वर करते हैं। तो वो माता पिता धन्य हैं जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ऐसी कन्याओं को जन्म दिया जो शास्त्रों में और भक्ति में गायन करते हैं। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, ये वो कन्याएं हैं जो 21 कुल का उद्धार करने वाली हैं। 21 जन्म तक सुख, शांति, आनंद, समृद्धि से संपन्न है, और ऐसी दुनिया में स्वयं भी होंगी और आप सबको ले जाएंगी जहाँ 21 जन्म 2500 वर्ष सिर्फ और सिर्फ
एक दैवी सभ्यता, एक स्वर्गिक दुनिया, अतीन्द्रिय सुख, सुख, शांति, आनंद और पवित्रता और परस्पर हार्मनी और प्यार तो इतना, जो गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पिएंगे। ऐसी दुनिया की स्थापना के लिए जो ईश्वर का ये परम कर्तव्य वर्तमान समय चल रहा है, उस कर्तव्य में ईश्वर पिता की आप बहनें साथी बनी है और साथी बन करके उस कर्तव्य में सहयोगी बन करके हजारों लाखों दुआएं हर पल हर क्षण अपनी जमा कर रही हैं और ये दुआएं इनको सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली हैं। तो आज जो बहनें ईश्वर अर्पण, प्रभु समर्पण हो रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन का फैसला किया है कि हमें अपना ये जीवन उस ईश्वरीय सेवा में लगा करके अपने 21 जन्मों को या 21 कुल का उद्धार करना है। दुनिया में तो कहते जो बेटा होता है ये कुल दीपक है। आजकल के बेटे तो आप सब जानते हैं, वो सच में कुल दीपक है, माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन सच में ये कुल दीपक है। लौकिक अलौकिक दोनों कुल को रोशन करने वाली है। ऐसी उत्तम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण ये कन्याएं अपना सर्वस्व, समय, संकल्प, श्वास, मन, वचन और कर्म, तन, मन और धन सबसे ईश्वर को अर्पण कर, जिनका एक एक सेकंड ईश्वरीय सेवा में है, प्रभु को अर्पण है। ऐसे वो माँ बाप कितने ना भाग्यशाली हैं जो इतनी मीराओं को, सच्ची सच्ची सीताओं को, पार्वतियों को जन्म दिया। उनकी बलिहारी है जो इन कन्याओं को वो प्रभु को आज अर्पण कर रही हैं। तो उन माताओं पिताओं के लिए बहुत प्यार से और दिल से बहुत 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 मुबारक है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। ऐसा समर्पण, ऐसा शिव साजन के साथ आत्मा सजनी, जिसका अविनाशी संबंध जुड़ गया, जिसने अपने अविनाशी साजन को अपना हाथ दे दिया, अब संभालने वाला करण करावनहार रक्षक, वो सर्वशक्तिवान जो सर्व का कल्याणकारी है, जो विश्व रचयिता है, जो सर्व की कामनाओं को पूरा करने वाला है, वो मेरा साजन है। कितना नशा है, कितनी खुशी है। आज कोई प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो और आपको उससे अपॉइंटमेंट लेनी हो, तो बेटा कहेगा मेरा तो फादर है, चलो ना मैं मिला देता हूँ, अपॉइंटमेंट की क्या ज़रूरत है। आपको ईश्वर से मिलना है, मिलना चाहते हो? भाई बहनें कहती हैं चलो, वो तो मेरा बाप है, मेरा साजन है, चलो मैं मिला देती हूँ। आपको जो चाहिए उससे सर्व प्राप्तियाँ हो जाएंगी, सब कुछ अनुभव करेंगे, खुशी, आनंद, शांति, संतुष्टता, पवित्रता। आज इस भौतिक दुनिया में व्यक्ति के पास सब
कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन क्या है, क्या नहीं है? हाँ, शांति नहीं है, खुशी है, सुख है, कुछ भी नहीं है, ना शांति है, ना खुशी, ना सुख है। क्यों? आत्मा का दीपक नहीं जगा है। कवि प्रदीप का एक गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में। किसके लिए? जल जाने के लिए, मर जाने के लिए। प्रीत पर कुर्बान जाते हैं और आज इस महफिल के अंदर वो परम ज्योति क्षमा पर ये सब परवाने फिदा हो गए, समर्पित हो गए हैं, जल मरे हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी इन बहनों की ये प्रतिज्ञा है, ये संकल्प है, ये व्रत है। तो हम सब जो भी इस समय सभा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, हम सब इन बहनों के इस व्रत को, इस प्रतिज्ञा को, जो भीष्म प्रतिज्ञा की है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, हम अपने दिल की दुआएं, अपनी शुभ भावनाएं, अपनी शुभकामनाएं इनको देते हैं कि आप अंतिम श्वास तक अपने इस मंजिल पर पहुंचने के लिए निरंतर उस सफलता के शिखर पर, इस आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत बहुत, कितने बहुत लगाऊं। और मैं ये समझती हूँ कि जिबलक पेरेंट्स या सभा में जो तो उपस्थित हो, इसे अपनी खुशी का इजहार एक हाथ उठा करके दीदी जी को बताएं कि हमने अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया जो हमने अपनी कन्या इस सेवा अर्थ और किसुमाने भाभी ऐसे सके कि आमी दिया नाए एति आमी कन्या ज्ञानो चलाय पेलाय आमिও समर्पित करिम, एनुकाও किसुमान भाभी आছিলে सके। गतिके निजर हाथ जिबलाक पेरेंट्स, गार्जियन या लौकिक संबंधी जो भी आए हैं, एक हाथ उठा करके दीदी जी को बताएं कि हम बहुत खुश हैं कि ऐसे धन्य धन्य हैं हम। आमी धन्य जी, आमी मने हरियाते निजर कन्या के एडो आमी दान दिलू या समर्पित करिलू।